नमस्कार दोस्तों। पीएमसी गुजरात के इस सुंदर से ध्यान और ज्ञान के मंच पर 9 बजे के सत्र में मैं अनुप्रिया पूरी पीएमसी गुजरात की टीम की तरफ से आप सभी मित्रों का, जो भी हमसे जूम या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं और जुड़ते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आप सबका। तो दोस्तों आप सब तैयार हो जाइए। आज हमसे जुड़े हैं हमारे फाउंडर मेंबर डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन सर। सर का इंट्रोडक्शन देने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दूं, हमारे सर अहमदाबाद के प्रसिद्ध नेचुरोपैथ डॉक्टर और होलिस्टिक कोच हैं। अपनी पत्नी डॉक्टर पूजा सरीन के साथ यूट्यूब चैनल पीएमसी गुजरात और पीएमसी गुजराती का संचालन करते हैं। 35 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं दोस्तों हमारे। पत्री सर के गोली को गोली मारो के नियम से प्रेरित होकर 14 दिवसीय जीजीएम कार्यशालाओं का संचालन करते हैं सर, और उसका बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है हमारे पीएमसी गुजरात में, और बहुत से लोगों ने इससे बहुत स्वास्थ्य लाभ उठाया है दोस्तों। हमारे सर का फोकस प्राकृतिक चिकित्सा और आत्मिक विकास पर है, और साथ ही साथ वो पीएसएसएम के सक्रिय सदस्य भी हैं। निजी जीवन में सर मिनरल वाटर के उद्योग से जुड़े हुए हैं, और सर की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है, उसका नाम हेमांगी है। तो ये सर का एक संक्षिप्त सा परिचय मैंने रखा आप लोगों के सामने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अपनी ही मंच पर। ओवर टू यू सर। Thank you so much, Anu Didi, for the wonderful, wonderful introduction, for the warm introduction that you have given. और यहाँ उपस्थित हमारे साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स को होलिस्टिक कोच और नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज हम जानकारी करेंगे कैसे एक ऐसी छुपी हुई दुनिया जो हमारे अंदर हम पे ही पनपती है और हम ही के ऊपर हमारे ऊपर ही अपना कब्जा बना करके कंट्रोल करने लगती है। बहुत कुछ आज खुलासा होने वाला है। इतना ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा कि आप पूरी तरह से सहमत हो सकें। अब आपको अपने खुद की जवाबदारी लेकर के खुद को ठीक करने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, भारी भरकम ज्ञान आप तक पहुंचाना शुरू करूं इससे पहले चाहता हूं आप सभी लोग जो मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं अपने वीडियोस को जरूर ऑन कर लें। जब आप मुझे देखते हैं तो मुझे एनर्जी मिलने लगती है। ऑन द अदर हैंड जब मैं आपको देखता हूँ तो आपको भी हम दोनों की तालमेल एनर्जी की होने लगती है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेशन रहते हैं ये सारे इंटरेक्टिव होते हैं। इसीलिए अगर आप किसी काम में हैं तो काम को थोड़ी देर के लिए, एक आधे घंटे के लिए कहीं पे स्थगित कर दें और पूरी तरह से बातचीत को आज सुन लें। आज जो बातचीत मैं आपको बताऊंगा ये आपकी पूरी जिंदगी और आपके पूरे के पूरे घर को सुंदर, सरल और बहुत ज्यादा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला बनेगा। आपके रिश्ते नातों में सुधार होने लगेगा, आपकी मेमोरी तीव्र होने लगेगी, आपके अवेयरनेस की कंडीशन अच्छी होने की वजह से ध्यान ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, और आप जो मन वांछित चीजें चाहते हैं अपने जीवन में, पैसा ज्यादा कमाने लगेंगे, अपने क्लाइंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करने लगेंगे, को वर्कर्स में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, आज मैं आप लोगों को इतना सब कुछ आपकी ही अंदर पनपने वाली दुनिया से जोड़ करके बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब जानकारी हासिल करें इससे पहले आप सभी लोग मेरे साथ में एक दो मिनट के लिए अपने हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर दें और अपने गुरुओं का स्मरण करें।
अपने गुरुओं को याद करें, उनका धन्यवाद करें। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है अपने गुरुओं से, उस ज्ञान से हम प्रकाशित होने लगते हैं। जितना प्रकाश है उतना ही समाधान है, उतने हम सुखी हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड महावीर, लॉर्ड स्वामी नारायण, लॉर्ड गौतम बुद्ध, लॉर्ड रामा, लॉर्ड हनुमान, माता सीता, माता यशोधरा, माता आइसिस, दुर्गा माँ, पार्वती माँ, शिरडी साईं बाबा, धन्वंतरी महाराज, गुरु नानक देव, बद्री नारायण जी, योगी जी महाराज, गुरु मंडली के सभी गुरुओं का हृदय पूर्वक कोटि कोटि धन्यवाद। माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स, आज हम जानकारी हासिल करेंगे कैसे हमारे अंदर जो पनपने वाली माइक्रोब्स की दुनिया है, ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में 1880 से पहले तो कोई जानता ही नहीं था। 1880 में पहली बार पता चला कि हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणु, माइक्रोस्कोपिक लेवल के छोटे छोटे जीव हमारे शरीर में पनपते हैं। ये बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी तादाद में। ये हजारों और लाखों में नहीं है, ये करोड़ों में, खरबों में, अरबों में, खरबों में। आप लोगों को जानकर के बड़ा अचरज होगा। 1910 में पता चला कि ये जो इतने सारे जीवाणु हमारे शरीर में, इनमें बहुत सारे अच्छे जीवाणु हैं जो हमें सहायक बनते हैं, हमारे स्वास्थ्य में और हमारे मन को बल देने में काम करने लगते हैं। हम जब इनके साथ में अपना सही तालमेल बना के रखते हैं तो जीवन बहुत सुंदर होता है। लेकिन जब इनका तालमेल हमारे अंदर बिगड़ने लगता है, फिर खराब जीवाणु हमारे अंदर पनपने लगते हैं, जिनकी वजह से हमारा दिमाग, हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारी बोली, सब कुछ पे प्रभाव नजर आने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये उनके ऊपर निर्भर करता है जो हमारे अंदर जीवाणु हैं, कि हमारी भाषा में कितना प्रेम है या हम नफरत से भरे हैं। हम अगर बहुत इरिटेटेड हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, तो जानकारी कर ले कि आपके अंदर आपको बहुत सारा काम आपके उस भाग पे जहाँ पे जीवाणु पनपते हैं। और जब आप सही ध्यान देने लगते हैं, सही करने लगते हैं अपनी तरफ से, तो आपके अंदर ये अच्छी तादाद वाले बहुत बहुगुना बढ़ने लगते हैं माइक्रोब्स, ताकि आपको सहायता दे सकें। आपको आपके जो हॉर्मोन्स हैं, आपका जो सोचना समझना है, सब जगह पे ये आपको फायदा करने लगते हैं। आपके जो बाल हैं, इनकी ग्रोथ को डबल कर देते हैं। आपका जो चेहरा है, माय डियर फ्रेंड्स, दमकने लगता है।
जितने झुर्रियां हैं वो सारी गायब हो जाती हैं। फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं है। ब्यूटी इज फ्रॉम विद इन। समझ में आने लगता है। ये सारा माजरा हमारे अंदर जीवाणु करने लगते हैं। और आपको मस्कुलर बॉडी, आपका शरीर का जो बिल्डअप है, अपीयरेंस है, ये लगभग 20 साल जवान आपको बना देते हैं। हड्डियां वज्र जैसी होने लगती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके विपरीत जहां आप गड़बड़ करते हैं तो फिर ये जीवाणु का जैसे ही तालमेल बिगड़ने लगता है, हमारे शरीर में दर्दें और इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है। हमारा पेट गड़बड़ा जाता है और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और न जाने कितने सारी बीमारियां, फैटी लिवर, और फैटी लिवर के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपनी सभी बीमारियों पे काबू पाना है, कैसे उनमें से बाहर आना है। पर आप लोगों का सहयोग होगा तो मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। तो यहाँ पे आप सब लोग तैयार हैं क्या एक इंटरेक्टिव सेशन के लिए, जिसमें हम आपस में बातचीत कर सकें, पूरी तरह से निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि करना क्या है, आखिर हमें करना क्या है, ताकि हम अपने आप में 100% स्वास्थ्य को पूरी तरह से अपने अंदर स्थापित कर सकें। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर अच्छे जीवाणु क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं ये जीवाणु हमारे शरीर में? बताना शुरू कीजिए। अगर आप जानते हैं तो बताना शुरू कीजिए। ये अच्छे जीवाणु हमारे शरीर में बी विटामिन बनाते हैं। 1910 के शतक से पता चलने लगा और 1950 तक में विटामिन्स के बारे में सारी जानकारी हासिल होने लगी। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 80 साल के आसपास, 80 ईयर्स बैक ओनली वी केम टू नो कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर में बैक्टीरिया विटामिन्स की उत्पत्ति करते हैं। सही बैक्टीरिया सही विटामिन को हमारे अंदर बना करके हमें आगे ले जाने का काम करता है। तो फिर वो विटामिन B1, B2, B3, यहाँ तक के विटामिन B6 जो हमारे शरीर में एनर्जी के सिंथेसिस के लिए हम लोग जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, उनको कैसे उपयोग करेंगे जहां तक कि ये विटामिन हमारे शरीर में उपलब्ध ना हो। हमारे शरीर को बेहतर बनाने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए इन विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। और ये सब इनके कोएंजाइम्स जो विटामिन्स को बनाने में सहायता करते हैं, वो सारा का सारा काम हमारे अंदर ही ये जो माइक्रोब्स हैं ये करने लगते हैं, जीवाणु हमारे शरीर में करने लगते हैं। ये हमारे अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जब बनते हैं ना, तो आपकी फैटी लिवर खत्म हो जाती है, आपकी इन्फ्लामेशन खत्म हो जाती है, दर्दें सारी खत्म हो जाती हैं। ये हमारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे पार्किंस हैं, एल्जामियर है, ये पूरी तरह से उन्हें खत्म कर देते हैं। हमारी मेमोरी बहुत बढ़िया, हमारा दिमाग तेज चलने लगता है। हमारे अंदर जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, तो वो जो एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन हैं, ये भी ये जीवाणु हमारे अंदर बनाते हैं। और साथ ही साथ में लव केमिकल ऑक्सीटोसिन, जब एक महिला गर्भवती होती है ना, उसके अंदर बच्चा जब वो जन्म देने वाली होती है, बच्चा कोख में होता है, तो बहुत सारा अंदर से ऑक्सीटोसिन बनता है। बहुत खुशी होती है जब एक महिला माँ बनती है। ये जो खुशी अंदर आती है ना, लव केमिकल आता है। कुछ इसी तरह से आपके शरीर में ये माइक्रोस्कोपिक जीवाणु आपके अंदर बनाने लगते हैं, आपके जीवन को खुशनुमा बना देते हैं। आप हमेशा आनंद में रहने लगते हैं। कितना आनंद, तो आपके सामने अगर आपका दुश्मन भी बैठ जाए और आपको गालियां देने लगे तो भी आपको उस पर रहम ही आने लगती है। आपके अंदर से तो उसके लिए भी प्यार ही निकलता है। आप कहने लगते हो कि चल यार छोड़, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मेरी कोई गलती हुई होगी, मुझे माफ कर दे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारे से बात करके और उलझी हुई चीजों को भी सुलझाने में।
आप बहुत जबरदस्त कारगर बनने लगते हैं। रिएक्टिव माइंड से रिस्पॉन्सिव माइंड। आपकी फैटी लिवर जब ठीक हो जाती है तो मोटापा अपने आप पेट अंदर की ओर जाने लगता है। आपके हृदय हृदय का जो काम है, अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, एलडीएल, उसे कम करने में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स काम करने लगते हैं। और आपकी जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ी हुई थी उसे भी कम करने में ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स काम करते हैं। आपके अंदर जो मेलाटोनिन बनता है नींद के लिए, अच्छी गहरी नींद आ सके, तो ये भी आपके अंदर सेरोटोनिन से ही कन्वर्ट होके बनाया जाता है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी बड़ी सब तरह की तकलीफें ठीक होने लगती हैं। किसी को टॉन्सिल की तकलीफ है, किसी को थायराइड की तकलीफ है, किसी को आंखों की तकलीफ है, धुंधला दिखने लगा है, ग्लाइकोमा हो रहा है, किसी को किडनी में स्टोन हुआ है, किसी को गॉल ब्लाडर में स्टोन हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपके अंदर एंडोटॉक्सीमिया जो कि ये जीवाणु पहुंचाते हैं, उसकी वजह से सारा खेल आगे बढ़ता है। जड़ मूल में हर एक बीमारी के टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स हैं, अगर हम उन टॉक्सिन्स को सही कर दें तो सारी चीज को ठीक किया जा सकता है। आइए मैं आप लोगों के साथ में अपनी पीपीटी स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप पूरी बात को समझ करके आने वाले जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक लीकी गट। किस तरह से इस लीकी गट को ठीक करना है, कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाना है। आज मैं आपको वो चाबी दे दूंगा जिसको पाने के बाद में आपकी निर्भरता बाहर के जगत से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर ही सब कुछ उपलब्ध है, केवल आपको जानकारी होने की जरूरत है। ज्ञान है तो समाधान है, हम सुखी हैं। और आज की जो रिसर्च है वो लीकी गट पे है। गट यानी कि हमारी बड़ी आंत। आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और फिर आपको आंत के बारे में भी बताऊंगा। आप मुझे बताइए, आपके शरीर में कितने सेल्स मौजूद हैं? माय डियर फ्रेंड्स, कितने सेल्स से आपका शरीर बना है? आपके शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। 60 खरब सेल्स हैं आपके अंदर। और जो हमारा गट है, ये जो कोलोन है, ये बड़ी आंत के अंदर लगभग 100 ट्रिलियन, हमारे शरीर के सेल्स से लगभग दुगनी मात्रा में यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में पनपते हैं माइक्रोब्स। जीवाणु हमारे अंदर पनपते हैं, जिसमें बैक्टीरिया हैं, जिसमें एल्गी है, फंगी है, वायरसेस हैं। और ये कहीं ना कहीं पे हमारे शरीर को संचालित करने में हमारे ऊपर लगातार प्रभाव डालते हैं। अगर हम यहाँ पे अपना सही इलाज कर दें, इसे ठीक कर दें इस भाग को, ये हमारा सीवरेज का भाग है। अगर ये ठीक हो जाए तो सब बीमारियां अंत की जा सकती हैं। ये एक इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हमारे अंदर है, जो हमारे ब्रेन, हमारे मूड, हमारे वजन, हमारी नींद, हमारा इम्यूनिटी, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जो खाते हैं सो बन जाते हैं। हमारा जो गट है ये हमारे माइंड से जुड़ा है। यहाँ पे वेगस नर्व से कनेक्शन है। हमारी जो इंट्यूशंस होती हैं, जो गट फीलिंग होती हैं, हमारे इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे जाकर के उन लोगों के साथ में जुड़ने मिलने में हमें सहायता करती हैं। और ये सारा कनेक्शन वेगस नर्व से बना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, ये जो गट है, ये जो हमारी बड़ी आंत है, कहा भी जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हमारे अंदर में
जो हम खाते हैं उस तरह से जीवाणु भी तब्दील होने लगते हैं। जैसा भोजन हम खाते हैं, हर एक भोजन पे अलग अलग जीवाणु पनपते हैं। आप देखेंगे, जब जीवाणुओं की बात होती है, जब कीटाणुओं की बात होती है, तो हमारे घर में ही आप देखेंगे तो जो अनाज हमारे घर में पड़ा है, तो हर दाल के अंदर, कभी अगर दाल पुरानी हो जाती है, उसमें सड़हांत पैदा ना हो, तो कुदरत उसमें अपने एजेंट्स पैदा कर देती हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे हर दाल में अलग तरह का कीटाणु लगता है। आप देखेंगे जो गेहूं का कीटाणु अलग है, चावल का कीटाणु अलग है। हर एक चीज के ऊपर में आपको बताते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि ये जो जीवाणु हैं, इनकी 10,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। 10,000 से ज्यादा ये माइक्रोब्स होते हैं। हम जो खाते हैं उस तरह के माइक्रोब्स हमारे अंदर पनपने लगते हैं। तो जो मांसाहार खाते हैं, है ना, जो तमस वाला भोजन, बासी भोजन खाते हैं, जो प्रेजर्वेटिव वाला भोजन खाते हैं, जो चीनी की बनी हुई चीजें खाते हैं, जो पैकेट बंद सामान, फिर वो बिस्किट्स हों, वो वेफर्स हों, वो नमकीन हो, ये सारा बासी भोजन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पे बासी माइक्रोब्स काम करने लगते हैं, पनपने लगते हैं। बैड माइक्रोब्स को यहाँ पे जन्म मिलता है, और ये हमारे अंदर तामसी गुणों को बढ़ाने लगते हैं। जैसा खाए अन्न, वैसे ही अंदर हमारे माइक्रोब्स बनते हैं, और वो हमारे प्रभाव हमारे माइंड पे डालने लगते हैं। आप देखेंगे तमस वाला भोजन खाने वाला कुंभकर्ण, खाना और सोना उसके जीवन का सबब बन के रह जाता है। इससे आगे वो कुछ कर ही नहीं पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो रजस वाला भोजन है, बड़ा तला भुना, हम बड़ा एंजॉय करते हैं तला भुना, जिसमें वेजिटेबल ऑयल ज्यादा होता है, जिसमें अ, मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। ये रेस्टलेसनेस पैदा करता है हमारे अंदर जाने के बाद में, रेस्टलेसनेस पैदा करता है, और इस पे रेस्टलेस माइक्रोब्स पनपने लगते हैं, हमारे मन को भी रेस्टलेस बना देते हैं। फिर आप सोचते हैं कि हमें इतने साल हो गए, हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन हमारा ध्यान लगता नहीं है। क्योंकि जब तक आपके राजसी गुण हैं, जब तक आपके तामसी गुण हैं, आप आगे की सोच ही नहीं पाएंगे। तमस गुण वाला ध्यान करने बैठेगा तो उसे तुरंत नींद में चला जाएगा। रजस के गुणों वाला, इतनी चंचलता मन में चलती रहेगी, वो ध्यान में अपने मन को विराम करने में सक्षम ही नहीं हो पाएगा। रावण इतना ज्ञानी होने के बावजूद, माय डियर फ्रेंड्स, ईगो की वजह से, ये सारा जो तमस का और ये रजस का उनके शरीर के ऊपर में प्रभाव था, जिसकी वजह से पूरे कुंबे का विनाश कर बैठा। बहुत बड़ा हमारे अंदर भी ये विनाशकारी है। और जब हम सात्विक भोजन खाने लगते हैं, सात्विक भोजन वो भोजन है जो कुदरत की रसोई से बन करके हमारे पास में आता है। तो हम चाहे वो ताजे फल खाएं, ताजे सलाद खाएं, और या तो उन्हें पका करके तरकारियां, या पत्तियों की चटनी, या पत्तियों के जूसेस, या तो फलों के जूसेस, जितना हम नेचुरल लेते हैं, कुदरत से लेते हैं और खाते हैं, ये हमारे अंदर अच्छे जीवाणुओं को तैयार करने की खुराक बनता है, खराब जीवाणुओं को मारने में काम करने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही 14 साल के वनवास में नेचुरल फूड पे श्री राम जी ने अपना जीवन व्यतीत किया। सात्विक भोजन से सात्विक विचार बनते हैं। ये हमारे निर्गुण अवस्था तक पहुंचने में हमें सहायक बनते हैं। हमारा बॉडी, माइंड और सोल का तालमेल बहुत अच्छे से बनाने में कारगर होने लगते हैं। हमारा जो गट का माइक्रोब है, जब हम पैदा होते हैं तो वो अच्छी रेशियोज ज्यादा होती है। पैदा होने के समय हम जब अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो 80 to 85% अच्छे माइक्रोब लेकर के, और 15 से 20% खराब माइक्रोब लेकर के हम डायरेक्ट जब पैदा होते हैं नॉर्मल डिलीवरी से,
तो जब हम योनि से बाहर निकलते हैं, माँ की गर्भ से जब हम योनि से होते हुए बाहर नॉर्मल डिलीवरी पे निकलते हैं, तो पूरे के पूरे शरीर पे ये अच्छे जीवाणु माँ की कोख से हमें उपलब्ध होते हैं, जिनका हमारे रोमकूप से चूषण किया जाता है। और माँ जो स्तनपान करवाती है, उसमें भी गुड माइक्रोब्स ज्यादा में ज्यादा हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में सहायक बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम सिजेरियन करवाते हैं, तो ये जो 80-20 की रेशो है, जो कि एक गट बैरियर का काम करती है, हमारे जो बड़ी आंत से जीवाणु हमारी छोटी आंत में अंदर ना जाए, वहां एक बैरियर 80-20 की रेशियो मेंटेन करती है। पर ये जब रेशियो बदल जाती है, तो हमारे गट बैरियर को तोड़ करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खराब बैक्टीरिया भी उतरने लगते हैं। सिजेरियन जब बच्चा पैदा होता है, तो ये रेशियो ऑल्टर कर जाती है, क्योंकि वहां पे उसे तुरंत बाहर पेट को काट के निकाला जाता है और उसकी बॉडी को एक्सपोज किया जाता है कुदरत के हवा में, जहां खराब जीवाणु उसे चिपक करके और उसके शरीर में उतरने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है नेचुरल बेबीज की इम्यूनिटी साइंटिफिकली प्रूवन है, वो हर हाल में ज्यादा बेहतर जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्पीशीज जो मौजूद हैं, अच्छे माइक्रोब्स की, जो उनकी इम्यूनिटी को आजीवन विकसित करने में सहायता देती हैं। ये जो 80-20 की माइक्रोब की रेशियो है, इसकी वजह से हमारे शरीर में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टीन बैरियर का काम करते हैं। ये वो गार्ड हैं जो उसके अंदर में खराब जीवाणु को हमारी छोटी आंत में जाने से रोकते हैं, हमारी इन्फ्लामेशन को रोकते हैं, दर्दों को रोकते हैं, एसिडिटी को रोकते हैं और गैसेस को बनने से हमें बचाते हैं। ये 80-20 रेशो में जो SCFA हमारे शरीर में बनता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, तो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारे दिल में जो कोलेस्ट्रॉल और जो हमारी डायलेशन की जरूरत है नसों की, उसमें ये हमें सपोर्ट करने लगता है। हमारी जो पतली पतली धमनियां हैं, उनमें भी दिल धड़कता है, वो लचीली होती हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स उस लचीलेपन को बनाए रखने में सहयोग देता है। ये हमारे ब्रेन में मेमोरी को एम्पावर करता है, मेमोरी को बढ़िया बना के रखता है। हम एल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। पेंक्रियाज हमारा जो है इंसुलिन की ज्यादा उत्पत्ति ना करे, उसका बंदोबस्त भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स करते हैं। और जब शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कम होते हैं, तो कहीं हमारे शरीर का इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। ये हमारी छाती के भाग को भी हेल्प करता है। हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम्स पे गुड माइक्रोब्स का असर झलकने लगता है। हमारे शरीर में बी विटामिन बनते हैं, जो ये 80-20 माइक्रोब रेशो से हमारे शरीर में फायदा पहुंचाते हैं, हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं और एनर्जी के सिंथेसिस में हमें कारगर बनते हैं। B12 की जिन्हें डेफिशिएंसी है, मैं आपको बता दूं, आपके अंदर जीवाणु ही उस B12 को बनाते हैं। नॉनवेज खाने वालों को भी B12 की डेफिशिएंसी होती है, इस बात को मत भूलें। 80:20 की माइक्रोब रेशियो हमारे अंदर अच्छे हॉर्मोन्स को बनाती है, जिसमें हमारा मूड अच्छा रहता है, जिससे हमारा नींद अच्छा रहता है और हमें खुशी, ये सेरोटोनिन बना करके हमें देती है। डोपामाइन हमारे अंदर बनने लगता है। ऑक्सीटोसिन, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये वो लव केमिकल है जिससे हम अपने रिश्ते नातों में एम्पैथी दिखाने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, प्यार से अपना जीवन चलाने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क में आए जो हमेशा खिजा खिजा रहता है, चिड़ा चिड़ा रहता है, बातें ढंग से नहीं करता है,
तो समझ जाएं उसका ये रेशियो बिगड़ चुका है। हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, हमारे बालों की ग्रोथ को दुगना करने में ये हमारे ऊपर काम करने लगता है। अच्छे माइक्रोब्स हमारी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन में सहायक बनते हैं। इसे रिंकल फ्री बनाए रखने में हमारी सौंदर्य पे काम होने लगता है। हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ और बोन की डेंसिटी जैसे एक जवान की होती है वैसी हमेशा बनी रहती है। हम अपनी आयु से 20 साल ज्यादा जवान दिखने लगते हैं। और हमारी सेक्सुअल विटेलिटी अंतिम दिन तक, जहां तक कि मृत्यु को नहीं पा जाते, वहां तक हमें उपलब्ध होती है। इतना फायदा हमारे शरीर में इन जीवाणुओं से पहुंचने लगता है। और ये हमारी पूरी वेलबीइंग और विटेलिटी में सहयोग देने लगते हैं। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आप देखेंगे जो हमारा प्राचीन काल में जो खेती बाड़ी करके खाना पीना रहना सहना, जहां तक हम लोग मिट्टी से जुड़े थे, जहां तक हम मेहनत करते थे, और जहां तक इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था, वहां तक हम ज्यादा बेहतर जीवन जी रहे थे। आजकल का तो मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, इस पे बहुत जबरदस्त प्रभाव हमारे गट पे डाला है। चीनी और चीनी से बना हुआ सामान और जंक फूड, नाम ही इसका जंक है। और ये हमारे शरीर में जाकर के जंक वाले माइक्रोब्स को पनपाने लगता है। चीनी नंबर वन इन्फ्लामेशन मचाने में हमारे शरीर में पहुंचती है। बहुत बड़ी चोर है। कैल्शियम मैग्नीशियम हमारे शरीर से चुराने लगती हैं, विटामिन की चोरी करने लगती हैं। और इसके ऊपर इन्फ्लामेशन मचाने वाले सब के सब गट के अंदर में माइक्रोब्स पनपने लगते हैं। हमारे जो अच्छे जीवाणु थे, ये चीनी और जंक फूड उनको मारने में अपना काम करती हैं। ये एक तरह का स्लो पॉइजन है। जहर तो जहर का काम करता है। फिर ये प्रेजर्वेटिव्स जिन चीजों में मिलाए जाते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है ना, लेकिन इनको अंदर खाने के लिए अगर कोई भी जीवाणु जाए तो ये उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर देती है, चोक कर देती हैं। तो आपके भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव होने लगता है। आपके जो अच्छे जीवाणु थे, वो यहाँ पे भी डैमेज होने लगते हैं। जितना केमिकल वाला सामान है, एक बात याद रखें, ये सब अच्छे जीवाणुओं को मारने में काम करने लगता है। फिर वो रिफाइंड ऑयल जब बनाया जाता है, तो उसको रिफाइनिंग के प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। वो केमिकल कुछ अंश से हमारे शरीर में भी, जब हम रोजाना उसका इस्तेमाल करते हैं, पहुंचने लगता है, क्षति करने लगता है हमारे गट को। और फिर अपनी बीमारियों से बाहर आने के लिए हम लोग दवाओं का चलन करते हैं। हम पेन किलर्स खाते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ताकि उन जीवाणुओं को डायरेक्ट मारा जा सके। लेकिन आपको मैं बता दूं, खराब जीवाणु तो इससे पूरे अंत नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे जीवाणु अपने आप ही एंटीबायोटिक से मरने लगते हैं। और फिर पता चलता है पेट फूला फूला सा है, एसिडिटी होने लगती है, ब्लोटिंग होने लगती है। हमारे शरीर में हम जो तनाव रखते हैं, चिंता करते हैं, डर बुनते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को, कॉर्टिजोल को ज्यादा में ज्यादा बनाने लगता है। हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में पहुंच जाते हैं। और ये ही कहीं ना कहीं हमारे क्षति पहुंचाता है हमारे गट के अंदर पनपने वाले जीवाणुओं को। जब एसिड की तादाद ज्यादा होती है, तो अच्छे जीवाणु उनमें मरने लगते हैं। पुअर स्लीप, खराब नींद भी, आपको अगर नींद की समस्या है तो जानकारी कर लें, आपके गट के अंदर में इम्बैलेंस, और उसकी वजह से ही ये सारा का सारा प्रॉब्लम होने लगता है। और जब हम नींद को सही समय पे नहीं लेते हैं, 6 घंटे से 8 घंटे की नींद की जरूरत है। अगर आप 3-4 घंटे में चलाने की कोशिश करते रहें, या कम नींद के साथ में, तो आपका रेस्टफुल स्टेट में नहीं पहुंचने की वजह से आपके अंदर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल बनता ही रहता है।
एसिड्स की उत्पत्ति ज्यादा होने की वजह से गट में पड़े हुए माइक्रोब्स को क्षति पहुंचने लगती है। और एक बार आपका रेशियो चेंज होता है, तो जो रेशियो 80-20 का एक अच्छे माइक्रोबायोम को हमारे अंदर बना के रखता था, जब वो 70-30 हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से बदलता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं पे हमारी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। वो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे गट बैरियर का काम करते थे, वो टूटने लगते हैं, और फिर जीवाणु हमारी छोटी आंत में घुसने में कामयाब होने लगता है। एक हेल्दियर लाइफस्टाइल आपके गट के बैलेंस और वेलबींग में जो काम करता है, इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और जैसे ही छोटे आंत के अंदर में खराब जीवाणु पहुंचने लगते हैं, वहां पे इनकी ग्रोथ होने लगती है। इस प्रोसेस को डायस्बायोसिस के नाम से साइंस में जाना जाता है। डायस्बायोसिस की वजह से बहुत सारे जीवाणु हमारे छोटी आंत में अपना घर बना लेते हैं। आपको बता दूं कि जो भी हो, हर किसी का अंत तो होता ही है। एक दिन तो उनकी भी मृत्यु होती है। हम जब अपने रिलेटिव्स में देखते हैं किसी की मृत्यु होती है, तो उसे शमशान लेके जाया जाता है, वहां उसे जला दिया जाता है। लेकिन जीवाणुओं की दुनिया में तो कोई शमशान लेके नहीं जाता है। जब वो मर जाते हैं तो उनके ऊपर की सेल मेम्ब्रेन खुल जाती है, और उनके अंदर से लिपोपॉलीसेचेराइड ये हमारे आंत के अंदर में फैलने लगता है। ये जो लिपोपॉलीसेचेराइड है, ये हमारे शरीर के अंदर हमारे छोटी आंत से जहां जहां पे म्यूकस का लाइनिंग, हमारी जो छोटी आंत में अंदर म्यूकस की लाइनिंग जहां जहां पे टूट जाती है, हमारी बहुत चिंता की वजह से या हमारे बहुत एसिडिक खुराक की वजह से, तो जहां पे भी प्रोलिफरेशन होगा, वहां से ये लिपोपॉलीसेचेराइड हमारे ब्लड स्ट्रीम में उतरने लगता है। ये एंडोटॉक्सीमिया कहलाता है। यहाँ से टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में पहुंच करके लिपोपॉलीसेचेराइड हमारे ब्लड को गाढ़ा बनाने लगते हैं, और सारी की सारी गड़बड़ फिर यहाँ से शुरू होनी हमारे शरीर में फैलने लगती है। हेल्थ के इश्यूज में आप देखेंगे, जब आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, हमारा जो ये स्कल का भाग है ना, सिर का भाग है, आप देखेंगे यहाँ हड्डी है, बहुत पतला सा स्कैल्प का भाग होता है, और उसमें पतली पतली नसें होती हैं जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स को उनकी जड़ों पे न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। खून जब गाढ़ा हो जाता है, तो बहुत सारी हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन प्राप्त ना होने की वजह से हेयर फॉल का आरंभ होता है। हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, हमारे चेहरे पे एकन होने लगता है, बुझी बुझी सी त्वचा नजर आने लगती है। हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन, दर्दों का चलन होने लगता है, आर्थराइटिस का खेल शुरू हो जाता है। हमारे छोटी आंत से जब आमाशय में ये बैक्टीरिया जीआई ट्रैक्ट में आगे बढ़ता है, तो ये आईबीएस गैस और एसिडिटी बनाने लगता है। फिर आप अपनी तरफ से कोशिश कर करके थक जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिपेशन जो हमारी बड़ी आंत की मूवमेंट है, उसमें भी ये पेरिस्टालसिस की मूवमेंट को, मस्कुलर मूवमेंट को रोकता चला जाता है। और कई लोगों को तो इतना खतरनाक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि 2-2 3-3 दिन तक उनको पेट खारिज ही नहीं होता है, और ऐसे में ज्यादा खराब जीवाणु आपके अंदर पनपते ही जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, और ये कॉन्स्टिपेशन अपने आप में कई सारी और बीमारियों को लेकर के आपके भीतर जन्म देने लगती है। जब ये गाढ़ा होता है खून, एंडोटॉक्सीमिया लिपोपॉलीसेचेराइड्स को लेकर के, तो ये सबसे पहले हमारे लीवर में पहुंचता है, और वहां पे इन्फ्लामेशन और फैटी लिवर, ये लिवर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बनाता है। आपको मैं बता दूं, जो आप भोजन खाते हैं उससे केवल आपके शरीर में 20% ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। साइंटिफिकली प्रूवन है।
बाकी 80% आपका फैटी लिवर आपके अंदर बनाने लगता है। कोलेस्ट्रॉल में जो खराब एलडीएल है वो बढ़ने लगता है। एच एचडीएल कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ओबेसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। आपके शरीर में ये जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो गॉल ब्लाडर और किडनी में जाकर के पथरी बनाने में आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। आपकी जो थायराइड की प्रक्रिया है, आयोडीन की प्राप्ति जब आपके थायराइड को ना हो पाती है इस बढ़े हुए एंडोटॉक्सीमिया की वजह से, तो थायराइड की तकलीफ शुरू होने लगती है। स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक्जिमा, खुजली और ये कई सारी बीमारियां आपको स्किन पे होने लगती हैं। श्वास लेने में ब्रीदिंग इश्यूज, अस्थमा, ये दमा आपके अंदर स्टार्ट होता है। पेनफुल मेंसेस, तो ये अंदर आपकी ओवरीज में जाकर के फिब्रॉइड बनाने लगता है। फिर ये पीसीओडी, पीसीओएस, महिलाओं में भी बहुत सारा गड़बड़ होने लगता है। जो आदमी हैं उनके अंदर भी उनकी जो सीमेन की क्वालिटी है उसको अल्टर कर देता है। फिर कहीं पे हमारे बच्चे जनने में ही तकलीफ पैदा होने लगती है। ऑटो इम्यून की डिजीजेस, हमारी ही इम्यूनिटी हमें ही अटैक करने लगती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स या खराब जीवाणुओं को मारने के लिए थी, वो हमारे ही अच्छे सेल्स को अटैक करने लगती हैं। और ये सारा घुसपैठी खराब जीवाणुओं की वजह से हमारे शरीर में होने लगता है। हमें नींद कम आने लगती है, नींद में मुश्किल होने लगती है। न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस, एल्जाइमर, पार्किंसन, याद शक्ति कम हो जाना और अलग अलग तरह से हमें तकलीफ पहुंचने लगती है। आपको मैं बता दूं, जो मैंने आपको लिपोपॉलीसैचराइड्स के बारे में बताया, अगर इसे एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को भी इंजेक्ट करके दिया जाए तो आधे घंटे के बाद में वो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। सारा वैज्ञानिक तरीके से प्रूवन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपना चाहते हैं कि इन सब बीमारियों से बच जाएं, तो फिर हम हेयर फॉल के लिए एक काम कर रहे हैं। हम वो कौन सा तेल लगा लें, कौन सा हम अपने चेहरे के ऊपर में लोशन लगा लें, कौन सी हम एसिडिटी की गोली खा लें, कौन सा कॉन्स्टिपेशन के लिए हम चूर्ण खा लें, कैसे हम अपनी मोटापे को कम करने के लिए दवाई खाएं, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए दवाई खाएं, हम अपने जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयां खा रहे हैं, हम इंसुलिन को ठीक करने के लिए जो डायबिटीज हुई है उसकी दवाई अलग से ले रहे हैं, थायराइड की दवाई अलग से ले रहे हैं, अस्थमा की दवाई अलग से ले रहे हैं। मैं केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो दर्दें हुई हैं उसकी दवाई अलग से ले रहे हैं। आप ब्रांचेस पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन जड़ पे जब तक काम नहीं होगा, आपको राहत तो मिलेगी लेकिन आपकी बीमारी खत्म नहीं होगी। बीमारी को खत्म करना है तो आपको अपने गट बैरियर को, जहां से छोटी आंत में आपके खराब जीवाणु गए हैं, उसे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस की लाइनिंग है उसे फिर से दुरुस्त करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, अगर आप तैयार हैं करने के लिए तो मैं आपको सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हूं। आप जैसे ही बैलेंस्ड डाइट, पंच तत्वों का संतुलित आहार लेने लगते हैं, जिसमें ज्यादा में ज्यादा आपके शरीर में फाइबर पहुंचने लगता है, ये अंदर जाकर के खराब जीवाणुओं को मारने का काम करता है। आपके अंदर पनपने वाले जो अच्छे जीवाणु हैं उनकी खुराक बनता है। आपको अगर सिखाया जाए कि ऐसे सुपर फूड्स हैं जिन्हें प्रीबायोटिक कहते हैं, ये 20 से भी ज्यादा हैं, आपको पता चलने लगता है कि किस तरह से आपके अंदर ये प्रीबायोटिक्स एक नई दुनिया बसाने में ज्यादा समय नहीं चाहिए। 1 महीने में ही सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। 15 दिन से 3 महीने में सब अपने पूरी तरह से आपका चेहरा, आपके बाल, आपका पूरा अंदर का
जो सिस्टम है उसे संगठित करने में, उसे स्वास्थ्य बनाने में, स्वस्थ बनाने में आपकी तरफ से योगदान होने लगता है। प्रीबायोटिक्स वो भोजन है जो अच्छे बैक्टीरिया की खुराक बनता है, और प्रोबायोटिक वो चीजें हैं जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे अंदर पहुंचाने में, जैसे हम बीजारोपण करते हैं ना, वो बीज के ऊपर एक बार हमने लगा दिया तो उसको फिर पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है। वैसे ही सींचने का काम हम प्रीबायोटिक्स से करते हैं, और बीजारोपण के लिए हम प्रोबायोटिक्स को सुपर फूड्स में अपने शरीर में पहुंचाते हैं। ये वो फर्मेंटेड फूड्स हैं जो हमारे शरीर में अच्छे जीवाणुओं की तादाद को फिर से हमारे अंदर पहुंचाने में काम करने लगते हैं। हमें सुपर एसिड फूड्स को बंद करना, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो बड़ी आंत से छोटी आंत और पूरे शरीर में एंडोटॉक्सीमिया, तो माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है। जो सुपर एसिडिक फूड्स हैं, हम इसमें माइंडफुल ईटिंग से केवल इतना ही मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज नॉट माइंडफुल। आप सोचते हैं कि थोड़ा सा चलता है, थोड़ी सी चीनी चलती है, कभी कभी थोड़े बहुत एंटीबायोटिक्स चलते हैं। जानकारी कर लें, एसिड, सुपर एसिड तो जहर है, आपके अंदर जाकर के अच्छे जीवाणुओं को खराब करने लगता है, खत्म करने लगता है, और खराब जीवाणुओं को पनपने का मौका देता है। तो सुपर एसिड से तो आपको पीछे हटना जरूरी है। माइंडफुल ईटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या खाना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं खाना है। आपको सारा कुछ क्यों नहीं खाना है के साथ में जब मिलता है, तो बात सारी पूरी तरह से समझ आने लगती है। आज जितना समय है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर अपने तनाव को कम कर लें तो आपके अंदर कॉर्टिजोल बनना कम हो जाएगा, एसिड्स कम हो जाएंगे, अंदर आपके तंदुरुस्त बनने में काम होने लगेगा। तो वाटर डिटॉक्स भी एक नया रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम जब अपने ऊपर से टॉक्सिन्स को हटाना चाहते हैं तो हम स्नान करते हैं, वो साबुन से लगा करके या नमक वाले पानी से स्नान करते हैं ताकि हम डिटॉक्स हो जाएं। लेकिन इतने करने मात्र से हमारे अंदर के डिटॉक्सिफिकेशन में सहयोग नहीं पहुंचता है। इसीलिए इनर शावर, ताकि हम अपने पूरे शरीर के अंदर से भी गंदगी को और जो खराब जीवाणु हैं उन्हें खदेड़ने में अपनी तरफ से सहयोग ले सकें। कैसे नमक और पानी से हम वमन करके, कैसे इस पानी को थोड़ा गर्म करके एनीमा करने से और इसकी ठंडी पट्टियां लगाने से हम अंदर पड़ी हुई गंदगी को और जीवाणुओं को फिर से बाहर निकालने में सहयोग दे सकते हैं। अपने शरीर का तापमान जब बढ़ता है तो खराब जीवाणुओं का अंत आपो आप होने लगता है। हम जब हॉट फूड बात करते हैं, पसीने के माध्यम से गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलने लगती है। ये सब कुछ कितना सरल हो सकता है, आप जब करते हैं तो आपको पता लगने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने जीजीएम इनसाइड आउट हीलिंग वर्कशॉप तैयार किया है। यहाँ पे आपको तैयार किया जाएगा केवल 7 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप में, जिसमें आप जानकारी करने लगेंगे हमें कैसे अपने लीकी गट को, ये जो हमारी बड़ी आंत से पूरे शरीर में प्रभाव डालने वाले माइक्रोब्स हैं, उनकी 80:20 की रेशियो फिर से बनाई जाए, फिर से उनसे भरपूर फायदा उठाया जाए और हमेशा जवान बना रहा जा सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम अपना लीकी गट फिक्स करते हैं, अपनी तरफ से सही बातों को सुन करके चलने लगते हैं, हमारे अंदर तब्दील होना शुरू हो जाता है। हम आपको नेचुरल स्ट्रेटजीज देते हैं जो बहुत सिंपल हैं, इफेक्टिव हैं, और आपके गट माइंड एक्सेस, आपका जो वेगस नर्व से कनेक्टेड गट माइंड एक्सेस है उसे पूरी तरह से ठीक करता है। आप ज्यादा बढ़िया व्यवहार कर पाते हैं, आप ज्यादा बढ़िया रिश्ते नाते चला पाते हैं, आप ज्यादा कमा पाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं, और सभी सुखों की अनुभूति, आपके अंदर हैप्पीनेस आपको बढ़कर के मिलने लगती है। केवल और केवल आपको खुद की जिम्मेवारी लेना है।
और बात को समझ करके प्रयोग करना है। 15 दिन से 3 महीने में सारा का सारा गट माइक्रोबायोम बदल जाता है। आपकी पूरी रूपरेखा, आपका शरीर पूरी तरह से तब्दील हो जाता है, और वो भी नेचुरली। आपकी डिपेंडेंस बाहर कन्वेंशनल हेल्थ केयर से कम हो जाती है। फिर दवाओं की या डॉक्टरों की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके अंदर ही आपका इलाज है। असली इलाज अंदर से होता है। जब आप जड़ पे काम करते हैं, आपको सुपीरियर रिजल्ट्स आपके खुद की वेल बीइंग पे नजर आने लगते हैं। पूरा शरीर संगठित होने लगता है, और हम आपको सशक्त करेंगे ताकि आप एक्सपीरियंस कर सकें। ब्यूटी इज फ्रॉम विद इन। अंदर से खूबसूरती होती है, बाहर से तो लेपापोती होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल नहीं, सच्चाई की दुनिया में जो आप प्रवेश करेंगे, तो रेडिएंट हेल्थ आपको अंदर से रोम रोम को अच्छी तरह से हिला देगी। हमारी ये क्लासेस बहुत शीघ्र संचालित होने आ रही हैं। आप सभी लोगों ने मेरी पूरी बात को सुना। मैं पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ मैं अब आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारी ये क्लासेस, प्रिपरेटरी क्लास हमारी शुरू होने जा रही है 14 जून को। 14 जून 2025 को प्रिपरेटरी क्लास होगी, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि क्या क्या तैयारी आपको करनी है। 1 सप्ताह का मौका आप सभी लोगों को मिलेगा, और 1 सप्ताह बाद यानी 21 जून से 27 जून, 21 जून से 27 जून, ये 7 मैजिकल डेज, जहां आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन को जानकारी करके अपने पूरे शरीर, अपने मन को, यहाँ तक कि अपने ध्यानस्थ अवस्था को और स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने को पूरी तरह से समझ पाएंगे। ये आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल लेवल पे, तीनों स्तरों पे संचालित होने वाला कार्यक्रम बखूबी आपको पूरी तरह से तब्दील करने में काम करेगा। हम लोगों की रजिस्ट्रेशंस की लाइंस कल सुबह में खुल जाएंगी। आपको पीएमसी गुजरात के व्हाट्सएप ग्रुप में और जीजीएम के व्हाट्सएप ग्रुप में, गोली को गोली मारो के पार्टिसिपेंट्स को भी, सभी को रजिस्ट्रेशन लिंक्स खुल जाएंगे। इसकी एक राशि आपको भरनी पड़ेगी, जिसका मूल्य रखा गया है 3,000 रुपए। एडवांस्ड क्लासेस हैं, 3,000 की राशि है। जब मेरे पास एडमिन ने इस बात की प्रस्तावना रखी, तो मैंने कहा जिनको बहुत ज़रूरत है उनके लिए राशि कम होनी चाहिए। तो जो पहले 100 पार्टिसिपेंट्स, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, वो पहले ज्वाइन कर लें। आपको खाली 1,500 रुपये, आधी राशि में ये सारा कुछ प्राप्त होने लगेगा। मैं तो चाहता हूं कि इतनी कम राशि हो कि हर व्यक्ति इस बात को समझ सके, और अपने आप में पूरी बात को, नॉलेज को पूरी तरह से स्थापित करके अपने आप को इस जंजाल से, जहां पे आपको बाहर की दुनिया पे डिपेंडेंस करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद के डॉक्टर बन सकें। पहले 100 लोगों को 1,500 रुपए की राशि ही जमा करना है। ये अर्ली बर्ड ऑफर 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए रखा गया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आप ज्यादा जानकारी और इस बात पे चलना चाहते हैं, पूरी बात सुनना चाहते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कल सुबह उठने पे जरूर करवा लें। जो जाग गया उसी के लिए सवेरा है, जो सोते रहते हैं वो रोते ही रहते हैं।